धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया गया। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि अपनी विधानसभा के पॉइंट टू पॉइंट अपने मुद्दे रख रहा हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। हमारे युवा मंत्री हैं, ये खिलाड़ी भी रहे हैं, शूटर रहे हैं, मैं सम्मान भी करता हूँ उनका काफ़ी। अभी हम सब ने कहा था खेल मैदान, स्टेडियम। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम में जिला परिषद का मेंबर था और उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है वहाँ पे खेल मैदान सबके लिए दिए थे। हो सकता है कुछ रह गए हों, तो मेरी आप सबसे एक विनती है सत्ता पक्ष विपक्ष से कि जो खेल मैदान हैं आज के समय में वहाँ पे क्यों ना हम उनको डेवलप किया जाए, क्योंकि वो भी तो ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी 4 दीवारी समतलीकरण, उसमें बेंच, ट्रैक, हो सकता है उसके अंदर कोई कमरा के इंडोर गेम के लिए व्यवस्था की जाए। तो वो मैं चाहता हूं कि हमारे जो मंत्री जी हैं युवा मामले में खेल के, कि आपके ही विभाग से उसके लिए अलग से फंड दिया जाए, क्योंकि उस पर ना तो कोई सरपंच काम करा चाहता है और ना ही कोई प्रधान या जिला प्रमुख या कोई एमएलए इतना दे पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो अपना खेल मैदान है उसका विकास आपके विभाग से अलग फंड से किया जाए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये मेरे मन में विचार है, इसलिए मैं आपके सामने रख दिया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 32 जो मांग संख्या महिला बाल विकास के लिए कि अभी हम प्रत्येक 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए प्रत्येक विधानसभा में दी गई है। मेरा मानना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को अगर हम जहाँ केंद्र है वहाँ अगर समीप में कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में अगर खोला जाए तो बच्चों के लिए विकास और अच्छा होगा, क्योंकि वो देख रेख में भी रहेंगे और उनका विकास और आंगनवाड़ी केंद्र की अच्छी व्यवस्था भी होगी। ये मेरा जैसा मानना है। साथ ही मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, जो अपने उद्योग अपने मांग संख्या 56 के अकॉर्डिंग अपने जो उद्योग से हैं, मैं एक ऐसे विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र से आता हूँ, बसेड़ी विधानसभा से। हमारे अभी बाड़ी विधायक हमारे साथी तो उन्होंने बता दिया था कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो व्यवसाय वो पत्थर व्यवसाय है। हमारे पत्थर व्यवसाय के अलावा कोई रोजगार है ही नहीं वहाँ पे। बसेड़ी विधानसभा और बाड़ी विधानसभा की जो आजीविका है वो पत्थर व्यवसाय पे टिकी हुई है और धौलपुर जिले का नाम है इस पत्थर व्यवसाय से, जैसे हम लाल पत्थर कहते हैं। लाल पत्थर से आगरे का लाल किला, आपके दिल्ली का लाल किला, पार्लियामेंट, नई संसद भवन, सब जगह लाल पत्थर गया, वो सरमद्रा क्षेत्र से ही गया है। और ये आज पत्थर व्यवसाय है जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे सरमद्रा के अंदर बसेड़ी विधानसभा धौलपुर के अंदर अपनी पहचान खो रखा है। क्यों खो रखा है पहचान? उन्होंने खुद ही पहचान इसलिए क्योंकि वहाँ पे माइंस विभाग की उदारपूर्ण नीति की वजह से पूरा सब कुछ चल रहा है। क्योंकि 20-20 करोड़ के प्रतिवर्ष के ठेके होते हैं, जहाँ माइंस हैं, लीज हैं, उसमें पत्थर है ही नहीं। और जहाँ से अपन जो परिवहन करके लाते हैं उसको अवैध के नाम पर प्रशासन को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो पत्थर व्यवसाय की कमर की हड्डी टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। मेरा मानना है मंत्री महोदय से कि कोई स्पेशल पैकेज देके धौलपुर के लाल पत्थर के लिए, जो धौलपुर का पत्थर है उसके लिए अलग से कोई स्पेशल पैकेज देकर के उस पत्थर व्यवसाय को पटरी पर लाया जाए। आपसे मेरा विशेष निवेदन है सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मंत्री महोदय जी से, कि उस पत्थर व्यवसाय को, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है जो नई संसद में लगा है वो भी फॉरेस्ट में था, लेकिन उसका डाइवर्जन कर करके वहाँ से पत्थर निकाला गया और जिससे नई संसद बनी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा के अंदर रमदा है, आपका कचपुरा में माइंस हैं, लेकिन चिराचौंद के पास कचपुरा हमारा एक गांव है, वहाँ माइंस हैं, लेकिन उस माइंस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, पत्थर है ही नहीं उसके अंदर अब। तो अपना रमदा है, रिजोनी नाके के अंदर रिजोनी बनखंड आता है, उर्दूपुरा बनखंड है, विलोनी है, हरलालपुरा, डोमपुरा, ऐसे हमारे की पत्थर की जहाँ खदानें चलती हैं जिसपे प्रशासन ने काफ़ी लगाम लगा रखी है फॉरेस्ट एरिया के नाम पे। अगर इसको डाइवर्जन करके डिफॉरेस्ट डाइवर्जन या विमुक्त कर दे फॉरेस्ट से, तो मैं चाहूँगा कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार का रोजगार मिलेगा और प्रशासन जो अवैध के नाम पे जो कार्रवाई कर रहा है उससे राहत भी मिलेगी। आप सब जानते हैं कि मेरे धौलपुर जिले के अंदर पत्थर की व्यवसाय है और अगर हम उसको नहीं बचा पाएंगे तो वहाँ की आम जनता आज सड़क पे आ जाएगी। कल मैंने इसके बारे में बोला था, हमारे आदरणीय पूर्वी राजस्थान से हमारे कद्दावर नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदरणीय कृष्णलाल जी, वो गए थे 3 फरवरी को, क्योंकि सर्व समाज ने उनका स्वागत रखा था।
मैं भी उसमें शामिल था, क्योंकि वो पूरा सर्व समाज का कार्यक्रम था। उसके अंतर्गत उन्होंने खुद मन से ये कहा था कि मैं तीनों विभाग के अधिकारियों को लाकर मीटिंग करूंगा, वन विभाग, राजस्व विभाग और आपके माइंस विभाग, और यहाँ से डीमार्केशन करते हुए इसमें राहत देंगे। कल संसदीय अपने मंत्री थे जोगाराम पटेल जी ने कल मुझे टोका भी था, जिसकी मैं आज कटिंग भी देना चाहूँ। कल उन्होंने मुझे कटिंग भी बताया कि कोई हो तो बता देना, ये उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। भव्य स्वागत किया गया था सब समाज के द्वारा, 10 से 15 हज़ार जनता थी और मंत्री महोदय जी ने वहाँ किया था। आज आप सब लोग जो बैठे हैं सदन में, आज पूर्वी राजस्थान के अंदर युवा की आवाज़ उठाई, पेपर लीक हो चाहे हमारी सरकार के द्वारा, उन्होंने आवाज़ उठा करके आज आपको सत्ता पक्ष उन्हीं के हाथों से शामिल हुई है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। और आज कहने के लिए अपन क्या कह सकते हैं उनके बारे में कि आज वो छुट्टी पे आपकी सरकार में आज उनको ये हालत देखनी पड़ रही है, क्योंकि वो हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे धौलपुर पत्थर व्यवसाय को जो 4 चांद लगाए तो आदरणीय किरोड़ीलाल जी ने ही लगाए थे। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पहले बहुत गरीबी और भुखमरी रहा करती थी। तो मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय, आप युवा हैं, आप हमारी बात को समझेंगे। माननीय सभापति सिर्फ 1 मिनट में दीजिए मुझे कि एक स्पेशल पैकेज, स्पेशल नीति बना करके सिर्फ धौलपुर स्टोन पत्थर के नाम से लाई जाए, जिससे वहाँ का पत्थर व्यवसाय अपनी पटरी पा सके, क्योंकि उससे करीब 30,000 लोगों की आजीविका घर चलता है सर, 30,000 लोगों का घर चलता है उससे। तो मैं चाहता हूँ ये सोचने विषय है कि उसको हम पटरी पे कैसे लेके आएँ, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट वन विभाग आता है। अगर हम वन विभाग के द्वारा, आप सब सत्ता के द्वारा जो बैठे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष चाहें तो जो एरिया वहाँ पे वन विभाग के अंदर आता है उसको अगर हम डाइवर्जन कर दें, जैसे अभी अखबार में 21 तारीख को निकला था कोटा शहर में चंबल घड़ियाल सेंचुरी का वादा बताया गया विकास के अंदर, तो वो भी तो वादा हमारे साहब, हम भी तो गरीब परिवार से आते हैं, SC ST को लोग रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? वही हमारा आजीविका का संसाधन है सिर्फ ओनली। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, पूरा सदन बैठा सभापति आपके महोदय आपके माध्यम से, कि ऐसी नीति लाई जाए कि पत्थर व्यवसाय अपने पटरी पा सके और लोगों को आजीविका का, रोजगार का संसाधन मिल सके। क्योंकि धौलपुर जिले में सबसे ज़्यादा गैंगसा यूनिट सिर्फ हमारे सरमतरा क्षेत्र में लगे हुए हैं, करीब 80 गैंगसा यूनिट हैं और उससे 30,000 परिवारों का पेट भरता है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप इसको इस पत्थर व्यवसाय के लिए अलग से पैकेज ला करके अलग से इसके लिए व्यवस्था की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डूंगा।